सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास शनिवार का दिन कहते हैं सुपर हॉलिडे शुरू होता है वीकेंड के बाद सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज कुछ खास बताएंगे। अक्टूबर में ऐसा हुआ था कि जब 36 घंटे में 3 समाधि हुई थी, और आज इस बार मंगसरी महीना कैसा शुरू हुआ है कार्तिक की तरह कि एकम द्वितीय तृतीय 3 दिन के अंदर 4 समाधि और 5वीं समाधि की ओर है। आज ऐसी बात बताएंगे। आज बताएंगे शिखर जी में क्या काम की बात होती है। पर जैन तीर्थ से शिव जी, हनुमान जी आदि की प्रतिमाएं निकली तो बवाल निकल गया, चोरी का आरोप लग गया। वह करेंगे बात, पर पहले शुरू करते हैं इस शिखर जी के शुल्लक जी के वीडियो के साथ, जो आप में से कुछ ने देख लिया होगा। आज इसके अंतर की बात बताएंगे, सुनिए जरा पहले। क्षेत्र में समाज एकत्र हो गए, यहाँ का विरोध करना चाहिए। साधु को रोकने का पैसा ले रहे। साधु को रोकने का? हाँ। कौन? तेरापंथी कोठी में गया मैं, तेरे महाराज जी पैसा लगेगा 400। तेरापंथी कोठी में गया, मेरे को 1 घंटा से घुमा रहे। मैं साधु बनाऊं, घर परिवार छोड़ी, किसके लिए बनाऊं? मेरा समाज सहयोग नहीं करेगा, कौन करेगा? कैसे बदतमीज लोगों को 30 से निकाला दिया मैनेजरों को। बाहर का पैसा अलग देते हैं और रुकने का पैसा लेते हैं। हर साधु के साथ करते हैं। हर 30 क्षेत्रों पर हो रहा है। सोनागिरी में हो रहा है और शिखर जी में हो रहा है। तो आप शिखर जी में करते हैं? शिखर जी में अभी आया, मैं 3 घंटे से घूम रहा हूँ, कमरा नहीं मिल रहा मेरे को। तो यहाँ कोई 4-5 धर्मशाला में घूम के पैसा लगेगा। क्या बना रखा है? सामान का पैसा है, सामान वाले पैसा देते हैं, तो किसी के बाप की बाप होती नहीं है। मैं थाने में जाके कहता था, मैं जाए ना हूँ, क्या नहीं करूँगा यहाँ से। जब कोई साधु को ठेस नहीं पहुंचाना, मेरे को लास्ट बढ़ाना है, मेरे को छुल्लक अवस्था में घूमना है। मुनि बन के कभी नहीं घूमना, मेरा नियम है। और एक पेपर में निकालो, एक व्हाट्सएप पर डालो सब लोगों की। इसलिए भगवान बैठाने से कुछ नहीं होता है। मैं तरुण सागर के साथ रहा हूँ, जन्म शास्त्रांत की वहां घटोड़ा। आप रहने वाले हैं? रहने वाला तो मैं MP का हूँ, क्या बता दो पूरा। हमारे परिवार से 15 साधु हैं। आज साधु संतों के साथ हमारे तीर्थों पर क्यों इस तरह का व्यवहार होता है कि उन्हें अब कमरा लेने के लिए जो कहते हैं सब कुछ छोड़ के आते हैं, उनसे भी पैसे मांगे जाते हैं। इसकी हमने थे में गए, ये देख रहे दृश्य ना, देख रहे थे। ये कहाँ पे बोल रहे हैं? ये अनिंदा पाशनाथ में बोल रहे हैं ये बात। जब वहाँ गए थे तो वहाँ 20 कमरे हैं, तो वहाँ के कमेटी ने भी कह दिया कि हम पुजारी जो होते हैं, साधु संत होते हैं, उनको नहीं ठहराते रेजिडेंशियल कमरे हमारे यहाँ, इसलिए नहीं। और उसके बाहर निकल के उन्होंने बात शुरू कर दी। पर इस बात में 2-3 बातें खास कही उन्होंने नाम लिया तेरापंथी के अंदर भी गया। शिखर जी के दृश्य हैं, तो तेरापंथी के जो हमारे CEO हैं वीरेंद्र जी, हमने सीधा उनसे बात की, ऐसा क्यों हुआ कि आपके यहाँ से किराया मांगा जाने लगा है? उन्होंने स्पष्ट किया ऐसी बात नहीं है। शुल्लक जी हमारे आए थे, उसमें 3-4 जगह भी उनका इस तरह का अनुभव रहा जो कड़वा था। वह सीधा हमारे काउंटर पर पहुंच गए थे, और काउंटर वाला तेरापंथी कैसा आपका, वो लगभग 5 फुट का है। यानी आपका जब काउंटर पर खड़े होते हैं तो सामने बैठा जो होता है कार्य जो अधिकारी, वह उसको केवल आपका चेहरा दिखता है। 2-3 यात्रीगण पहले भी खड़े थे, फॉर्म भर रहे थे अपने, जो वक्त बुकिंग भरते हैं। इतने में शुल्लक जी महाराज जी आ गए, और जो CEO वीरेंद्र जी का कहना है वह बता रहे हैं आपको। पुष्टि इसकी बात ही नहीं कर रहे कि सत्य कितना है झूठ कितना है, हम दोनों पक्ष बता रहे हैं आपको। एक सुन लिया आपने, दूसरा बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि किराया 400 रुपये है। शुल्लक जी समझे मुझसे कहा गया है, वो गुस्से में धनधनाते बाहर आ गए। क्रोध तो आता ही है कि जिस सब कुछ छोड़ के आ गया है उससे पैसा मांगा जा रहा है। ये कहना है वीरेंद्र जी का कि गलत फहमी थी। बाहर संजय जी मिल गए उनको गेट पर ही, उनसे फिर उनसे कहा, तो उन्होंने कहा भाई महाराज जी ऐसी बात नहीं है, हमने तो संत भवन बना रखा है, 40 कमरे हैं उसके अंदर, आप आइए मेरे साथ। CEO वीरेंद्र जी का कहना है कि हम उन शुल्लक जी को अपने कमरे पे दिखाने गए कि ये कमरे हैं। वहीं पूर्ण सागर शिष्य ना प्रगल्भ सागर जी, वह भी थे। कमरा दिखाया तो वह कुछ ऐसी बातें कहने लगे, ये साधु हैं, कुछ इस तरह की बात टिप्पणी वीरेंद्र जी अनुसार प्रगल्भ सागर जी महाराज जी ने भी की। कमरे दिखाए, उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई कि वे वहां से चले गए। अनिंदा पाशनाथ पहुंचे और फिर यह बात हो गई। कहानी में सत्य और मोहन किसके अंदर किया है यह नहीं कह सकते। शुल्लक जी का दावा है कि मुझसे किराया मांगा गया। उनके CEO वीरेंद्र जी कहते हैं कि मैं तो उस समय नहीं था, पर जो वहाँ
काउंटर पे बैठा कर्मचारी था, उसने चेहरा ही देखा था, पहचान नहीं पाया। वो दूसरे यात्री से कह रहा था कि 400 रुपये का किराया है, ये समझे कि मुझसे मांगा गया है। 3-4 जगह और हुआ। पर इसमें एक शुल्लक जी की बात में जो वीरेंद्र जी ने टोका हमें, कि उन्होंने कहा कि शुल्लक जी कह रहे हैं मैं समाज के लिए साधु बना हूं। साधु आत्मकल्याण के बनते हैं। शुल्लक जी बात शिरोधार्य है। हमारे दिगंबर संत, चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, मुनि हो, शुल्लक हो, शुल्लिकाएं हो, आरिका हो, गण्यारिका हो, पूजनीय वंदनीय है। उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, यह एक आज सोचनीय बात है। क्या हमारे तीर्थों पर शुल्लकों से या साधु संतों से इस तरह का व्यवहार चलता रहेगा? एक आरोप तो अभी भी आया, एक और आया आरोप कि वहां पर आहार के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, पर यह वीडियो इसका हमने पूरी बता दी। दोनों पक्ष लेके बात कि क्या सच है क्या झूठ है, ये हमें सोचना है, सही कहाँ पर है। पर इतना जरूर है कि शुल्लक या संतों का अनादर नहीं होना चाहिए। ये गेट पर जो चौकीदार है उसी की जिम्मेदारी है कि उनके साथ आदरपूर्वक वह सही जगह लेके जाए। क्यों उनको काउंटर पर जाना पड़ा, सवाल ये भी एक वीर खड़ा होता है। तीर्थ पर आज ऐसा क्यों हो रहा है कि जगह देख रहे हैं, ये चांद खेड़ी में चोरी का आरोप लग के एफआईआर हुई है वहां के अध्यक्ष हुकम चंद जैन जी के ऊपर। और ये जब एफआईआर हो रही थी तब चैनल महालक्ष्मी टीम कोटा में थी और महामंत्री चांदखेड़ी के हमारे साथ उस समय थे जब यह हादसा हो रहा था। 27 लोगों के ऊपर यह एफआईआर की गई है कि हमारी शिव जी की, हनुमान जी आदि की प्रतिमाएं यहाँ से चोरी की गई हैं 5 तारीख को लगभग 3:30 बजे। यह आरोप लगा है कि दिगंबर जैन तीर्थ से प्रतिमाएं उनकी चोरी कर ली गई। यह प्राथमिकी दर्ज हुई वहाँ पर, देख रहे हैं आप, ये खानपुर के पुलिस स्टेशन में। चांदखेड़ी तीर्थ जहाँ के बारे में कहते हैं कि कमरे ऐसे बने हैं मॉडर्न, जो अभी नहीं बनी है भवन, कि वहाँ पर 5 स्टार होटल क्या मुकाबला करेगा। ऐसे हैं जो मैं महामंत्री ने अपने मुख से बताया था कि एक बार आओ और देखो तो सही। पर हम बात कर रहे हैं इसकी चांदखेड़ी 17वीं सदी में किशन दास दीवान साहब थे ना, जब कोटा का साम्राज्य था, तब खुदाई में प्रतिभा निकली थी। अरे यह तीर्थ है आदिनाथ भगवान का अतिशयकारी, जहाँ 6.25 फुट की पद्मासन आकर्षक अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है नीचे। कभी देखिएगा, गत वर्ष मानस भी को सौभाग्य मिला जाने का वहाँ पर। इस तीर्थ पर दावा है, दावा क्या है एफआईआर में जो पढ़ा हमने, कि 5000 वर्ष से इनकी प्रतिमाएं, हिंदू मान्यताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान हैं और वो 5 तारीख को 3 बजे के लगभग चोरी कर ली गई। लेकिन वास्तव में हमें कुछ वीडियो मिले हैं, वह चोरी नहीं, सबके सामने गई। उन वीडियो की चैनल मानस भी पुष्टि तो नहीं करता है, पर आपको एक बार दिखा देता है। ये देखिए, ये गाड़ी इस तरह से आती है और फिर इस गाड़ी में फिर पुनः कहते हैं चैनल महालक्ष्मी इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता है, जैन समाज कभी भी किसी की प्रतिमाओं की चोरी नहीं करता है। हमारे तीर्थों को बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। उस पर बुरी नज़र मत लगाओ। अपने अगर आपको लगता है कि हमारी कोई प्रतिमा है तो उसे आप ले जाए, पर दूसरी बात, हमारी किसी प्रतिमा को बदलने का प्रयास मत कीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन है। हम भी हिंदुत्व को मानने वाले हैं, पर परंपरा कहते हैं धर्म के अंदर थोड़ी है। पटरी की तरह 2 समानांतर चलते हैं और एक मंजिल तक सनातन रूप में, प्राचीन रूप से हैं। ये एक वीडियो जिसमें दिखा रहे हैं कि गाड़ी में प्रतिमाएं रखी जा रही हैं और ले जाई जा रही हैं। पुष्टि चैनल महालक्ष्मी नहीं करता है, पर क्यों इस पर जैनों पर चोरी के ऐसे आरोप, अध्यक्ष हुकुमचंद जैन साहब पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। कहा गया था कि अगर 6 नवंबर तक ऐसी क्रियाएं नहीं हुई, हमारी वापस लगाई नहीं गई, तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और देख रहे हैं उस तीर्थ के आगे किस तरीके से लोगों का हो हल्ला बवाल शुरू हो गया। मैं दृश्य आंखों से नहीं बोलते जो केसरिया देव जैन समाज ने देखे हैं वहाँ पर। आप में से कई नहीं देख पाए, नहीं जानते हैं, पर ऐसा कहीं हमारे किसी और तीर्थ पे ना हो, बस इसीलिए भावना पाते हैं, शांति से सब काम कर जाते हैं। पर क्यों हमारे तीर्थवर एक जगह अपने ही आदमी 105 मूर्तियाँ 33 साल बाद हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही ट्रस्टी, अपनी ही कमेटी। एक कल दिखाया था आपको कि जहाँ से सड़क को चौड़ा करने के नाम पर हमारे मंदिर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 600 वर्ष प्राचीन का हमारी सूचना मिली है पार्श्वनाथ जी के उस मंदिर के लिए। क्या ऐसा होता है? और यहाँ देख रहे हैं आप किस, और विरोध तो सुनिए जरा, आ रही होगी आवाज़ आपको, परसों की आवाज़, जब शोर हुआ, विरोध हुआ जैन समाज के प्रति। एक बार पुनः अनुरोध,
जैन जिनालयों तीर्थों को किसी भी रूप में अगर किसी को लगता है कि हमारी कोई वहाँ प्रतिमा है, कहीं लगती है, आप हाथ जोड़ के निवेदन अपने तीर्थ पर, अपने मंदिर में ले जाइएगा। लेकिन जैनों के तीर्थों पर कोई कृपया करके बुरी नज़र मत डालिए। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की सुशिष्य हैं आरिका प्रसन्न सागर जी। हाँ, एक बात और बता दें आपको, कल आचार्य श्री विद्यासागर जी महान का आचार्य पद समारोह था, दिवस था, और आज दो और संतों का है, यानी 2 दिन में 3 संतों के आचार्य बनाए हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी का है आज, आचार्य श्री विराग सागर जी का है, यानी 2 दिन में 3 संतों का आचार्य। हाँ, देख रहे हैं आरिका प्रसन्न मती माता जी, इन्होंने सिमल शिखर जी की ना अभी 115 वंदनाएं की हैं। धन्य हो जाते हैं ऐसे संत जब इस तरह की कहते हैं चल तीर्थ अचल तीर्थ शाश्वत तीर्थ पर इस तरह की वंदना करके कितने असंख्यात गुना कर्मों की निर्जरा करके कितना पुण्य अर्जन करते हैं कि आने वाले भवों को संकुचित करते हैं। नमन है बार बार वंदामी माता जी। आजकल ना ऊर्जा नापने के मीटर आए हुए हैं, जिसे आपसे देख रहे हैं अभी श्री सम्मेश शिखर जी और पारसनाथ टोंक पे ऊर्जा नापने की कोशिश हो रही है। कहते हैं यहाँ की रज रज में कण कण में वह ऊर्जा है जो आपको संसार से एकदम, कभी आप मन से भाव से जाइए, दुकानों पर आंख खोल के मत के वहाँ जीप लपा के मत जाइएगा, एक बार शांत में गए तो आपको पता चलेगा कि उस कण के आते ही कैसा भाव। देख रहे हैं इस तरह से नापी जा रही है ऊर्जा, और सचमुच इतनी ऊर्जा कि लोग आज भी कहते हैं उस शाश्वत तीर्थ के अंदर इस पंचम काल के 2552वें साल में भी इतनी ऊर्जा है कि हम सबके अंदर को धन्य कर देती है। यह मीटर बताते हैं जब हाथ की छड़ियाँ तेजी से घूमती जाती है। देखते रहिए आप, जरा देखिए सही किस तरह की पॉजिटिव एनर्जी है आज भी इन शाश्वत तीर्थों पर। भगवान की ये देख रहे हैं आप शबक मुनिराज मौन सागर जी, जिनकी आज तड़के 2:01 पर यम से लगने के बाद शांत भाव से समाधि हुई। कार्तिक माह की तरह यह मंगसरी माह कैसा है कि 1, 2, 3 दिन में 4 समाधि हुई, और समाधि भी ऐसी जो चल रही थी। कई होते ना, हम गृहस्थ के रूप में अपने वेश बदलते हैं और इस रास्ते बढ़कर समाधि ग्रहण करते हैं। कार्तिक माह की तरह इसमें ऐसा नहीं है। 3 दिन में 4 समाधि। यह आचार्य श्री विद्यासागर शिष्य ने भूतपली सागर जी महाराज, उन्हीं के शिष्य हैं शबकराज मुनि श्री मौन सागर जी, जिनकी आज तड़के समाधि हुई प्रातः 2:01। कल की बात करें, बरेला जिला जबलपुर में चरण मासी 2 दिन पहले पूर्व थी। आचार्य श्री विद्यासागर जी 2006 में दीक्षा हुई थी। आज्ञानुवर्ती समय सागर जी आरिका श्री तपोमाता की सुशिष्या हैं, आरिका श्री लक्ष्यमती माता जी, जिनकी कल यह समाधि हुई। 2 दिन 2 समाधि, कल और बात करते हैं। परसों की बात करें 6 नवंबर की, कल दृश्य दिखाई भी था आपको, दोबारा दिखा रहे हैं टोंक में। ये आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से सबसे पहले दीक्षित 1997 में 72 वर्षीय, देख रहे हैं आप, ये आरिका श्री वत्सलमती माता जी की 6 नवंबर को समाधि हुई और 7 नवंबर को डोला यात्रा के अंतिम संस्कार किए गए उनके परिवार द्वारा। 3 दिन 3 समाधि अभी बाकी।
आचार्य श्री शीतल सागर सानिध्य में शूलिका अकंपमती माता जी की समाधि हुई परसों। 3 दिन 4 समाधि और 5वीं की तैयारी चल रही है। सिद्ध क्षेत्र कुंडल के अंदर शूलिका सिद्धमती माता जी की आज यमसन लेखने का 9वां दिन है। कल्पना कीजिए, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हुए, राग द्वेष को खत्म करते हुए ऐसा शुरू हुआ यह मंगसिर का महीना जैसे कार्तिक में जैन समाज को झटके लगे थे। और उस तरह आज पहले दिन ही ये सागर जी आचार्य श्री दुर्घटना हो गई थी, वहाँ पर गिर गए थे शिखर जी में। 1 2 3 दिन, 3 दिन में 4 समाधि और 5वीं की तैयारी है। चैनल महालक्ष्मी स्थान देवालक्ष्मी सभी के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। जाते जाते ग्वालियर की फोटो दिखा रहे हैं आपको। क्या कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को शव ना दिया जाए? चाहे आतंकवादी हो कोई हो, पर शव दे दिया जाता है। पर यहां पर नहीं दिया उस वृद्धाश्रम ने। कुंजन राज जी ग्वालियर की बात कर रहे हैं। कारण क्या था? आप सोचकर कल्पना नहीं कर सकते। आज के समाज पर एक तमाचा है कसके ऊपर। इसके अंदर वृद्धाश्रम की कमेटी ने मना नहीं किया। कुंजन राज जी ने स्पष्ट लिख दिया था अपने अंतिम समय में, अगर मेरे बाद दाह संस्कार के लिए मेरे परिजन आए तो उन्हें कृपया यह मेरी शरीर मत दीजिएगा और जाके किसी जगह दान कर दीजिएगा। तो देख रहे हैं ये तिरंगे में लिपटा हुआ शव इसलिए है कि इन्होंने अपने शरीर का अंग का दान कर दिया है। और परिजन आए, उनको मना कर दिया गया। अरे तुम जब जिंदा थे तब तो पालने रखने नहीं आते, आज त्रासदी जैसा कि नहीं। पूरे समाजों में आज यही है कि हम अपने माता पिता को वृद्ध होते ही वृद्धाश्रम में छोड़ के अपने ऐशोराम मिल जाते हैं। अरे जिन्होंने हमें खड़ा करके अपने सीने से लगा के पता नहीं कितनी बार गीले में सोते हुए हमें कितना पिलाया, अरे खुद भूखा रह के हमें खिलाया, उनको हम जब उम्र आते ही जब कंधे पे पहुंचते हैं उन्हें ऐसे दुकारते हैं। और एक यह मिसाल दी उन वृद्ध ने कि तुमने मुझे वृद्धाश्रम में भेजा और आज तुम मेरी बॉडी को संस्कार लेके आ गए हो। उन्होंने स्पष्ट लिख कर दिया था, जब आए मना कर दीजिएगा। और वास्तव में आज के समाज को दिखाने वाला ये एक बहुत बड़ा आईना है। जिंदा चीतों के बीच में पहुंच जाते हैं दिगंबर संत। विश्वास कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। कल दिखाएंगे आपको, कल बताएं आपको। चल तीर्थ की अचल तीर्थ देख सुन लिया, अब चल तीर्थ की बात करते हैं। तो कल आपको बताएंगे आजकल कितना तीर्थों पर हमले हो रहे हैं जहां पर प्रवेश नहीं हो रहा। कल करेंगे बात। तो तीसरी बड़ी बात करेंगे कल कि साधुओं के लिए अब साधु ही नहीं बनेंगे, उनकी दीक्षा से पहले सरकार टेस्ट लेगी तब साधु बन पाएंगे। खुलासा करेंगे कल इसी समय आपके पास। सादर जय जिनेंद्र के साथ।